जब तक हमारी मांग नहीं मानेंगे हम नहीं जानेंगे। लाठी तो मार दिए, डंडे तो बरसा दिए, गोली भी मार दो, सीने में गोली, पीठ के पीछे मत मारना, मारना होगा तो सीने में ही मारना। मर जाएंगे तो कोई मांगेगा भी नहीं, जस्टिस खत्म हो जाएगा। क्या दरकार है? क्या करे वो चोर की तरह, एक तो गलत काम करे, ऊपर से चोर की तरह रात को आ रहे हैं, उनको तो दिन को आना चाहिए ना। अनिश्चित सत्याग्रह का आज 19वां दिन है और अगर हम लोग आपको आसपास की तस्वीर दिखाएं तो लाठीचार्ज, टीयर गैस और तमाम चीज़ें होने के बाद भी यहाँ पे भीड़ भले ही बाकी के दिनों के मुकाबले थोड़ी कम दिखाई दे रही है, लेकिन छात्रों के अंदर जोश अभी भी उतना ही है। यहाँ पे लोगों से बात करेंगे कि आगे की क्या कार्रवाई होने वाली है, अब आगे छात्र क्या सोच रहे हैं और जानने की समझने की कोशिश भी करेंगे। क्या नाम हुआ भैया आपका? वनमाली प्रमाणिक। 19वां दिन है, फिर भी छात्र यहाँ पे भले ही संख्या में थोड़े कम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दिखाई दे रहे हैं। क्या कहेंगे, कैसे कम हो गया ये? उन्होंने इतने मारे हैं ना बच्चों को, बेरहमी से मारे हैं, निर्दयी तरीके से मारे हैं, तो बच्चों में थोड़ा सी डर और दर्द की वजह से बच्चे लोग थोड़े से घर चले गए हैं। आएंगे, 1-2 दिन रेस्ट कर रहे हैं। अभी 19 दिन लगातार, 18 दिन लगातार प्रोटेस्ट करना आसान नहीं होता इन विषम परिस्थितियों से। तो तमाम हम ही लोग ने कुछ बच्चे को बोले कि भाई हम लोग हैं, थोड़े दिन तुम लोग घर घूम के आओ, थोड़े से रेस्ट करके आओ। घर वाले भी परेशान हो रहे, रो रहे हैं। लाठीचार्ज के बाद हमें तमाम कॉलें आने लगी घर से, हमारे मम्मी पापा भाई जो भी हमारे सगे संबंधी सब रो रहे कि कहाँ चोट लगा, क्या हुआ। तो कुछ बच्चे को भेजा भी गया कि जाओ थोड़ा घर से घूम के आओ, घर वाले को थोड़ा सा हिम्मत बढ़ा के आओ कि हाँ सब ठीक है। हम लोग तब तक कंटिन्यू करते हैं, फिर तुम लोग आ जाओ, फिर से हम लोग एक उलगुलान करेंगे अच्छे तरीके से। सरकार अगर फिर से हमारी बात नहीं मानेगी तो सरकार अपनी अड़ियल रवैया दिखा रही है। सरकार को अब तक समझ जाना चाहिए, 19 डेज़ हो गया, अभी अगर सरकार इस तरह से अड़ियल रवैये से अपनाएंगे तो हम तो मजबूर हैं अनशन करने के लिए। कौन चाहता है कि यहाँ पे खुले में इस तरह से बैठे रहे? कभी बारिश गिर रही है, कभी मच्छर, रात को मच्छर काट रहे हैं। इतना इस तरह की विषम परिस्थितियों में बच्चे अगर बैठे, किसको अच्छा लगता दीदी? किसी को पसंद नहीं इस तरह से बैठे रहना, पर बच्चे मजबूर है, क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? ऑप्शन नहीं है हमारे पास। अच्छा, कल रात में शायद 1-1:30 बजे के लगभग प्रशासन की तरफ से कुछ लोग भी आए थे, क्या बातें हुई, क्या करने आए थे वो? डराने आए थे, धमकाने आए थे बच्चों को तमाम तरीके से उनसे सवाल जवाब किया जा रहा था। बोल रहे थे कि तुम कहाँ के हो, बाहरी हो तो बाहरी में यहाँ क्या कर रहे हो। इवन कह रहा था तुम जेपीएससी से हो तो सीजीएल की मांग क्यों कर रहे हो, और अगर तुम सीजीएल वाले हो तो तुम्हें केवल सीजीएल एग्ज़ाम का मांग करना चाहिए। बांटने की कोशिश हो रही थी बच्चों को, छात्रों को बलकारने की कोशिश हो रही थी उनके। वो अपनी तमाम तरीके आजमा रहे थे। सरकार अपनी बल का प्रयोग करके बच्चों को दबाना चाहते हैं, सत्य को छुपाना चाहते हैं और निर्दयी होके जो हमारी अनशन के तरीके हैं, जो हमारी एक पीसफुली तरीके उसको उग्र कराना चाहते हैं, ताकि इस तरह से बिहेव करो ताकि बच्चा उग्र हो जाए तो उनको ऑप्शन मिल जाएगा कुछ ना कुछ। तो हम पीसफुली तरीके से अभी भी हैं, आगे भी रहेंगे। उनको जो करने दीजिए, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है। हमने उनके चाहे कितने भी हुजूम आ जाएं, लश्कर के साथ आ जाएं या चाहे वो अपने सारे दरबारियों को उठा के लेके आ जाएं, जब तक हमारी मांग नहीं मानेंगे हम नहीं जानेंगे। लाठी तो मार दिए, डंडे तो बरसा दिए, आंसू गैस भी बरसा दिए, पानी का फुहारा भी कहता, पानी का एक तो वाटर कैनन चलाया, ऊपर से कहता पानी का फुहारा बरसाएं। आपने वो सब भी कर दिया, गोली भी मार दो, कोई रहेगा ही नहीं। मार दो सीने में गोली, पीठ के पीछे मत मारना, मारना होगा तो सीने में ही मारना, क्योंकि पीठ के पीछे बुजदिल वाला काम मत करना। मार के मर जाएंगे तो कोई मांगेगा भी नहीं, जस्टिस खत्म हो जाएगा। क्या दरकार है? ये जो चीज़ है वो आपको बता दें कि प्रोटेस्ट में इसको बजाने का काम किया जाता है, जो शायद अभी तुरंत आया हुआ है। हमारे पास 12 थे लेकिन वो फट गए, 12 के 12। जैसे अभी थोड़ा सा सबका गला बैठा हुआ ना, तो इसका सपोर्ट लेंगे हम लोग और इसका सपोर्ट से सभी को जगाएंगे ताकि थोड़ा सा फिर से एनर्जी भर पाएँ और जो डरे सहमे हुए हैं उनका हौसला अफजाई कर पाएँ। तो प्रशासन से आप लोगों ने पूछा नहीं कि इतनी ही चिंता है तो दिन में क्यों नहीं आए, रात में क्यों आ रहे हैं? क्या करें, वो चोर की तरह, एक तो गलत काम करे, ऊपर से चोर की तरह रात को आ रहे हैं। उनको तो दिन को आना चाहिए ना। अगर बात ही करना है तो दिन में आओ ना, रात की आड़ में डंडे मारते। ये जितना कुकृत्य करते हैं ना, सब रात को करते हैं। लाठी भी मारते हैं तो रात को मारते हैं।
बच्चों से बात भी करेंगे तो रात को करेंगे, तो सारा अंधेरे के आड़ में सारा काम कर रहे हैं ये। बच्चों को धमकाने का, मारने का, पीटने का, ज्यादती करने का, जुल्म करने का, बर्बरता परसने का, सब ये अंधेरे में कर रहे हैं और अंधेरे में रख रहे हैं युवा को, और झारखंड को भी अंधेरे में ढकल रहे हैं। ये अंधेरी की सरकार है, ये अंधेरी नगरी चौपट राजा है, यही है ये, और कुछ नहीं है। और भी अगर लोग से हम लोग बात कर लेंगे तो अब आगे का क्या कार्यक्रम रहने वाला है? अभी तक वैसा कुछ पता नहीं चला है। आगे का ये लोग पूरा रणनीति बनाएंगे, हम लोगों को बताएंगे, उसके बाद ही हम लोग कुछ बोल सकते हैं। आप रात में थी जब प्रशासन यहाँ पे आई थी? आज ही नहीं, मैं रात में यहाँ रुकती नहीं हूँ, मैं दिन भर रुकती हूँ, मैं फिर चली जाती हूँ। और उस दिन शाम में थी, 10 तारीख को शाम में थी जब लाठीचार्ज हुआ था? मैं उससे पहले ही निकल गई थी, लेकिन मुझे पता चला कि मेरे साथ जितनी भी लड़कियां थी उनको काफ़ी चोट लगा है, बहुत ज़्यादा ही चोट लगा, उनके कपड़े भी फाड़ दिए गए हैं। अच्छा, यहाँ पे 4 छात्र अनशन पे बैठे हैं, उनकी कैसी तबीयत है? वो तो बिल्कुल खुली बात है कि अब 4 दिन से लोग अनशन पे बैठे हैं तो कैसे होंगे। धीरे धीरे तबीयत ख़राब हो रही है, डिटोरिएट हो रहे हैं वो लोग। सिर्फ पानी पे तो रहा नहीं जा सकता ना, तो तबीयत तो ख़राब होगी, ऑब्वियस सी बात है। और बहुत सारे लोग तो आईसीयू में भी भर्ती है, और जिन लोगों को चोट लगी है वो लोग तो अभी ट्रीटमेंट ही करवा रहे हैं। बहुत सारे लोगों की, किसी का हाथ टूट गया है, किसी के पैर में चोट लगा है, किसी के सिर में चोट लगा है, बहुत सारी बातें हैं। और भी हम लोग पीछे छात्र बैठे हुए हैं, उनसे भी बातें करने की कोशिश करेंगे। तो आज अनशन का 19वां दिन है। संख्या मुझे कम दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी आप लोग डटे हुए हैं। संख्या कम नहीं है मैडम, अभी छात्र अभी धीरे धीरे आते ही जाते रहते हैं, सब कोई सब थोड़ा बहुत इधर उधर तो जाते ही, कुछ काम पड़ता है तो, लेकिन अभी जोश कम नहीं हुआ है हम लोग का, चलता रहेगा लगातार अभी जब तक हम लोग की मांगे पूरी नहीं होती तब तक। आगे का क्या सोच के रखे हैं, आगे क्या होगा? बस सरकार से यही मांग है कि जब तक सीजीएल परीक्षा रद्द नहीं होगा, बाकी तमाम जितने भी टीडीपीएल एजेंसी द्वारा ली गई परीक्षा है उसका रद्द करे, बाकी हम लोग का अनशन ख़त्म हो जाएगा। बस एक ही हम लोग का मांग है। आज ये 19वें दिन की कहानी है। छात्र अभी भी यहाँ पे अपनी मांगों को डटे हुए हैं और मांग कर रहे हैं पारदर्शक परीक्षा करने के लिए और सीआईडी जांच के लिए, सीजीएल, जेपीएससी, जेएसएससी सीजीएल के रद्द होने के लिए। आगे के जितने भी अपडेट्स रहेंगे न्यूज़ पोस्ट आप तक पहुंचाता रहेगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं सौम्या शुक्ला, सहयोगी आयुष के साथ। देखते रहिए द न्यूज़।